क्लिफ्टन के इलाके में मोरखा 8/9/2010 को चैपल लग्जरी अपार्टमेंट के फ्लैट A3 के बेडरूम से 4 लाशें बरामद हुई। चारों मकतूल को खालिद हारून वल्द अब्दुल लतीफ, बेटा दानिश वल्द खालिद हारून की बीवी मुसम्मात अनीला जोजा खालिद हारून और इनकी नौजवान बेटी मुसम्मात मरियम उर्फ मूना दुख्तर खालिद हारून को 35 इंच लंबे और 1 इंच मोटे तेजधार सरिये से पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने बजुर्म दफा 302, 397, 376 के तहत FIR दर्ज करके इन मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी जो इस अंधोना कत्ल की वारदात में मुलविस था। SSP साउथ जोन अतर रशीद भट्ट ने बोट बेसन थाने के इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर मोहम्मद मुबीन की सरबराही में 3 रुकनी टीम तरतीब दी जिसने कातिलों की तलाश शुरू कर दी और मोरखा 20 सितंबर को मुलजिम इफ्तिखार उर्फ बादशाह उर्फ अहमद को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बादशाह ने बताया, मुलजिम बादशाह से वारदात के दौरान लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया जिसमें घड़ियां, जेवरात, टीवी, नकदी और दीगर घरेलू सामान शामिल था। मुलजिम ने अपने कत्ल का इतराफ करते हुए बताया कि इसने चारों अफराद को अपने ऊपर होने वाले जुल्म की पादाश में कत्ल किया, जबकि मुलजिम ने कत्ल के दौरान नौजवान दोशीजा मरियम उर्फ मूना को कत्ल करने से कबल इसके साथ जिनसी ज्यादती भी की। मुलजिम ने यह भी बताया कि इसके मूना की मां अनीला के साथ भी नाजायज ताल्लुकात थे, जबकि मकतूल खानदान के साथ इसका लेन देन का तनाजा भी था। मुलजिम ने यह भी बताया कि मकतूल खानदान इस पर तशद्दुद भी करता था। तकरीबन 2 बजे घर पर गया, घर पे सब लोग सो रहे थे और इनके बेटे के कमरे में गया, उसके साथ बातें करता रहा। वो जब सो गया तो मैं सबसे पहले उसी को मारा, उसके बाद दूसरे कमरे में उसकी वालदा, उसकी बहन सॉरी उसको मारा। उसकी वालदा को मारने के बाद उसकी बेटी के साथ मैंने रेप किया। एक बार रेप किया करने के बाद उसको भी मारा। उसके बाद फिर आखिरी कमरे में गया, जब इनके वालिद सो रहे थे उसको उठाया और उसे भी मार डाला। मैंने ये 1.5 घंटे के अंदर वारदात की। कुछ मोबाइल और कुछ कपड़े और टीवी CD वगैरह मैंने ये उठाया और ले गया। अब मैं रिलैक्स हूँ, बिल्कुल मेरा कोई अरमान नहीं, अब मैं रिलैक्स हूँ। मोबाइल जो चोरी हुआ था ना, उसमें एक ट्रैकर लगा हुआ था, मोबाइल ट्रैकर, जो उसके कोई किसी दोस्त ने जिसने मोबाइल दिया ताकि लड़की की मूवमेंट जो वॉच करें, उसने अपने तरीके से किया था। लेकिन ये अच्छा ही साबित हुआ कि मोबाइल ले गया, उसी से हमने ट्रैक किया। इसकी रिहाइश भी कोरंगी की तरफ थी, फिर फर्दर बाकी भी सबूत मिले इस वजह से। मेडिकल रिपोर्ट के PM रिपोर्ट के मुताबिक उसके सीने पर और पेट में लोहे के रॉड मारे गए हैं जो स्याह हुआ था, जो हमें लेडी डॉक्टर्स ने वहां मौके पर भी तमाम बातें बताई। ऐसे एविडेंस रिकॉर्ड पर मौजूद थे कि ये डिनाई नहीं कर सकता था उस चीज से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने एविडेंस थे। जो इसकी डिले है गिरफ्तारी में, रिकॉर्ड पर एविडेंस आने की वजूहात है। वो रिकॉर्ड पर एविडेंस इतने ठोस आ चुके थे कि इसकी गिरफ्तारी से ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अदालत से आप क्या इस्तदा करेंगे इसको सजा की तजवीज के लिए? अदालत केसों पर डिपेंड करती है। जब रिकॉर्ड पर एविडेंस मौजूद है और वो अदालतों में अपने रिकॉर्ड कराते हैं स्टेटमेंट्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह सख्त से सख्त तरीन सजा होगी, जिसमें सजा मौत या 25 साल भी सजा हो सकती है। ऐसे पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान बताया कि मूना एक इंटरनेशनल मॉडल थी जो दुनिया भर में मॉडलिंग शो करती थी। मुलजिम के साथ मकतूल मरियम उर्फ मूना की शादी भी होना थी। मुलजिम 4 कत्ल करने के बाद भी अपने किए पर नादिम नहीं है। पुलिस की जानिब से इस अंधे कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार करने पर नकदी और तारीफी इसनाद का ऐलान किया गया है। मकतूल के खानदान से मुतालिक पुलिस जराए ये कह रहे हैं कि इन लोगों का चाल चलन अच्छा नहीं था। मुलजिम इफ्तिखार बादशाह के बारे में ये बात पता चली है कि वो लाहौर से छोटी उम्र में कराची आया था और गुलिस्तान जौहर के JK रेस्टोरेंट में नौकरी करता था। मुलजिम इफ्तिखार और बादशाह के इस सफाक कत्ल के बाद लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। लोगों ने अपने नौकरों की छानबीन शुरू कर दी है। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ फैसल राजपूत, दिन न्यूज, कराची।